एक्सरसाइज नंबर 4.3। कल रिवीजन में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, 1, 2 और 3। आज क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स बता रहा हूँ और इसी के साथ साथ आपको आज आरएस भी करने के लिए देंगे। तो हो सकता है कि कल शाम का ही समय रखें अगर होमवर्क ज्यादा दिया, नहीं तो फिर सुबह का टाइम रखेंगे अगर होमवर्क कम दिया। देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा था टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। कह रहा डिस्टेंस कवर्ड को x लिया जाए, फेयर को y दे दिया उसने। लेट डिस्टेंस आपने ले लिया x किलोमीटर्स और लेट फेयर वो आपने ले लिया ₹y। फिर आपने लिखा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का किराया वो आपको दे रखा है ₹8। इसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया भाई? अगर मान लीजिए कुल मिला के x किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे पास है, उसमें से 1 किलोमीटर ट्रेवल हो चुका, तो कितना बच गया? x माइनस x-1 किलोमीटर, 8 नहीं भाई। टोटल x किलोमीटर का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर चल लिया, बच गया x-1 किलोमीटर। उसके बाद रेट पर किलोमीटर जो दे रखा है आपको वो ₹5 है। तो इसका मतलब ये हुआ फेयर फॉर x-1 किलोमीटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई 1 किलोमीटर के तो ₹8 हैं ही। उसके बाद पहले किलोमीटर के ₹8 हो गए। उसके बाद जितने भी किलोमीटर बच रहे वो ₹5 के हिसाब से लगेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो ₹5 के हिसाब से लगेंगे तो 1 किलोमीटर का अगर ₹5 किराया है तो x-1 किलोमीटर का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी, यानी कि 5 इंटू x-1। तो ये किराया 1 किलोमीटर का, ये किराया x-1 किलोमीटर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर अगर हम देखें तो वो y था, और यहां से अगर टोटल फेयर निकालें हम तो एक तो ये ₹8 जुड़ेंगे और एक 5 इंटू x-1 जुड़ेंगे। टोटल फेयर की वैल्यू y है, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। वो आपको इसमें ना एमसीक्यू दे सकता है इसके साथ, किस तरीके से आपको कंडीशंस तो यही देगा और कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। 4 इक्वेशन लिख देगा या 3 इक्वेशन लिख देगा, नन ऑफ दीज चौथा लिख देगा। तो आपको इक्वेशन पता निकालनी आती होगी तभी आप चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट है। बात समझ में आ गई? जिन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है वो एक एग्जांपल समझ लो कि भाई आपको टोटल 10 किलोमीटर जाना है। मान लो आप एक टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले ने कहा भाई मैं पहले 1 किलोमीटर के लिए तो ₹10 का चार्ज लगाऊंगा और बाकी बचे हुए पे ₹5 के हिसाब से चार्ज लूंगा। तो बाकी कितने रह गए? 9 किलोमीटर, यानी कि 10 माइनस 1 ही तो, 10 माइनस 1 ही तो। वो ₹5 के हिसाब से लगेंगे, ₹5 के हिसाब से। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई तो 10 से, 10 1 जा 10, और इसकी मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 से। तभी तो आपको टोटल फेयर मिलेगा ₹55 का। नहीं समझे क्या? समझ गए। समझ गए। देखो ये क्वेश्चन और ये एग्जांपल सेम है। टोटल डिस्टेंस x ले लिया, टोटल फेयर y, 1 किलोमीटर के किराया ₹8 है, बच गया x-1 किलोमीटर, उसका किराया ₹5 के हिसाब से है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फेयर फॉर x-1 किलोमीटर आ जाएगा। 1 किलोमीटर का फेयर तो ये है ₹8 और x-1 किलोमीटर का फेयर ये हुआ। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो आपको टोटल फेयर मिल जाएगा, और वो टोटल फेयर हमें दे भी रखा है y। तो हमने y इज इक्वल्स टू ये वैल्यू पुट कर दी और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, ये फंडामेंटल है इसका। अब अगर आपसे वो कहे कि इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था पिछली क्लास में कि सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द 2-3 सॉल्यूशंस। भाई अच्छा है कि आप 4 सॉल्यूशन निकालें, लेकिन आप कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 सॉल्यूशन निकालकर इसका ग्राफ बना सकते हैं। मान लीजिए आप इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सपोज करिए, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे छोटी सी। ये x, ये y बेटा, वैल्यू रख लो, 2-3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। x को 0 पुट कर लें पहले, 5 0 जा 0 + 3 3 आ गया। 1 पुट कर लें, 5 1 जा 5 + 3 8 आ गया। 2 पुट कर दें, 5 2 जा 10 + 3 13 आ गया। सॉल्यूशन आ गए क्या, 0 3 1 8 2 13। प्लॉटिंग आती है आप सबको? 0 पर 3 यहाँ बैठेगा, उसके बाद 1 पर 8 निकाल लेंगे आप, 1 पर 8 जहां भी बैठेगा। उसके बाद 2 पर 13 जहां भी होगा ऊपर 13। और उसके बाद जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है। ये ग्राफ तैयार हो जाएगा आपके पास। आपको ग्राफ के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इस पे जो सॉल्यूशन आप निकालते हैं वो पुट करते हैं। 213 ये है, 18 ये है, 03 ये है। यहाँ पर आप लिखते हैं x एक्सिस, यहाँ लिखते हैं y एक्सिस, और इधर क्या लिखते हैं, स्केल। लाइन पे लाइन की इक्वेशन मेंशन कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x + 3। ये आपके पास ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फोर्थ कह रहा हूँ, सॉरी 5th। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 में उसने ये बोला हमारे से कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7. There are two graphs, means there are two questions. आप सिंपली ये बात समझे कि there are two questions. एक का ग्राफ 4.6 फिगर में दिया है, एक का 4.7 में, और उस इक्वेशन के साथ आपको 4 इक्वेशन दे रखी है। ग्राफ लाइन के साथ 4 इक्वेशन दे रखी हैं, ध्यान से देखो। जो ग्राफ लाइन है उसके साथ 4 इक्वेशन दे रखी हैं। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन दिए हुए ग्राफ के लिए सेटिस्फाई करेगी। हमें नहीं पता सर। हम क्या करेंगे, हमने ग्राफ पे देखा, पहली फिगर ले रहा हूं, फिगर 5 क्या है, 4.6। इस पे से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, टेक एनी 2 पॉइंट्स। बोलो सर, कोई भी 2 पॉइंट जो आपका जी कर रहा हो। ग्राफ लाइन के ऊपर से 3 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे लाइन के ऊपर, -1 1 0 0 1 -1। मैंने एक तो ले लिया 0 0, एक ले लिया -1 1। पहला ऑप्शन बताओ भाई क्या है, ए ऑप्शन जो हमारे पास है फर्स्ट। y is equal to x। y इज इक्वल टू x है। आप इसके अंदर दोनों पॉइंट रख के देखो, 0 पुट करा पहले, 0 इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई कर गया। जब आपने x को रखा -1 और y को रखा +1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अब आप कहो सर एक पॉइंट तो आ गया, तो सही क्यों नहीं है। अरे भाई, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो जाती हैं, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यदि आप लेते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। इसलिए हमने दोनों पॉइंट उठाने हैं और उसे उठाकर पुट करना है। अगर सपोज करिए दोनों सेटिस्फाई करेंगे, दोनों पॉइंट जब सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बोलो सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है। सर x + y is equal to 0। x + y = 0। पहला पॉइंट रखा 0 0, 0 + 0 = 0, तो 0 = 0 आ गया।
दूसरा पॉइंट रखा -1 + 1, तो 0 = 0 इसमें भी आ गया। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई सबको क्यों चेक करें जब हमें यही आंसर मिल गया, नो नीड टू गो फर्दर। अगर दूसरे पे आंसर ना आता तो हम तीसरे को चेक करते, और तीसरा भी आंसर ना आता तो चौथा आंसर था ही, उसे क्यों चेक करते थे। नहीं समझे बात मेरी? क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। अच्छा, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के। तो ना तो हमें डिस्टेंस पता ना हमें वर्क, हमने मान लिया लेट डिस्टेंस बी x यूनिट्स, लेट वर्क बी y यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे कहा गया वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। हाँ जी, इस सिंबल को जब हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं और इसकी जगह कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट फोर्स आपको 5 यूनिट्स दे रखी है। देख लो क्वेश्चन में दे रखी क्या? भाई जब पढ़ा दिया भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में वर्क वाला चैप्टर, या टर्म 2 में? टर्म 2 में होगा ना वो। यस हाँ, सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फॉर्मूला आता है W = F × S। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब हम ये कहते हैं वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसको हटाते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल लगा के वो कांस्टेंट फोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट फोर्स आपको 5 दे रखी है, क्वेश्चन में पढ़ के देख लें। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, वही आप इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालकर, हाँ भाई 3-4 कुछ सॉल्यूशन निकालकर ये x ये y, यहाँ पे जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे उनकी प्लॉटिंग करके इसका ग्राफ बना दो। बना लेंगे ग्राफ? यस सर। यस यस सर। सर। और जब इसका ग्राफ आप बना देंगे, भाई आपने x को 0 रखा है तो y 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 5 आएगा। स्केल चेंज कर लेना y एक्सिस पे, y एक्सिस पे स्केल चेंज कर लेना, परेशानी नहीं होगी। एक एक्सिस पे चेंज कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है दोनों पे चेंज करना है। ठीक है, x को अगर मैंने 1 रखा तो y 5 आएगा, 2 पुट करा तो 10 आएगा, 3 पुट करा 15 आएगा। 4 पॉइंट निकाल लिए, 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15। ये प्लॉटिंग कर दी। ठीक है, बन गई ग्राफ लाइन? बोलो भाई बच्चों, बन गई ग्राफ लाइन? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद आगे सुने ध्यान से, ग्राफ लाइन तो हमने बना ली। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपसे ये कहा गया है ग्राफ लाइन के बाद कि इसे प्लॉट करने के बाद उसने हमारे से ये कहा कि भाई आपको ग्राफ की हेल्प से ये पता करना है कि वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ, वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे लिया आपने? एक्स पे। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि व्हेन x = 2 देन y = कितना, हमें नहीं पता। आप जहां पे x2 है वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस लाइन के ऊपर, और जहां से ये मिलेगा उसे y एक्सिस पे डाल दो। कहाँ मिला वो जाकर? सर 10 पर। 10 पर। तो आप कह 10। देंगे जब x 2 है तो y 10 होगा। दूसरा केस, व्हेन x = 0, तो 0 पे तो ये 0 पर ही है, तो y क्या होगा उस केस में? 0।
तो ये 0. ग्राफ से आपको रीड करके और ये आंसर्स बताने हैं बस 2 इसके अंदर। क्लियर है? Yes sir. Yes. बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। आगे सुनिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यामिनी और फातिमा 2 फ्रेंड हैं, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अमाउंट देना है। तो हमने मान लिया यामिनीज शेयर जो है, कंट्रीब्यूशन कह लो, शेयर कह लो, वो ₹X है, और लेट फातिमा शेयर जो है वो ₹Y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बच्चे दोनों का सम 100 हो जाएगा। बन गई इक्वेशन। अब कुछ बच्चे जब इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं ना तो 1 2 3 4 रखने की बेवकूफी करते हैं। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई? 100 माइनस x। x को आप 40 रख देना तो y 60 आ जाएगा, 50 रख देना तो 50 आ जाएगा, 60 रख देना 40 आ जाएगा, 30 पुट कर देना तो 70 आ जाएगा। स्केल चेंज कर लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट ले लेना। बना लोगे ग्राफ आराम से या बना के दिखाऊं? दोनों एक्सिस पे दोनों एक्सिस पे स्केल चेंज करके बना लेना। यहाँ स्केल लिखना जरूर, स्केल नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे आपके। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas countries like India it is measured in Celsius। आपको एक रिलेशन दे रखा है कि F is equals to 9/5C plus 32। उसने कहा सेल्सियस को x पर लो और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लो, और उसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है पहले पार्ट में। तो सर इक्वेशन तो तैयार है आपके पास, इसके अंदर पॉइंट पुट करते चलेंगे बस आप। x को कोशिश करेंगे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे आप कि वो 5 से कैंसिल आउट हो जाए। भाई आपने मान लीजिए 0 पुट कर दिया पहले तो 32 आ गया, 5 पुट कर दो, 5 से 5 कट गया, 32 + 9 41 आ गया। 10 पुट कर दिया आपने, ये कटा 2 पर, 9 2 जा 18 + 32 50 आ गया। 3 पॉइंट निकाल लिए, बहुत है। 4 निकालना चाहो आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन आगे ग्राफ बना लेंगे। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. स्केल चेंज करके ग्राफ बना लेना, और उसके बाद जो जो पार्ट्स आपको दिए हैं उन्हें करने की कोशिश करना, जो नहीं होंगे कल बता देंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होगा। सर हमने सेल्सियस को x पे लिया था, तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 30 पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सर फ़ारेनहाइट को किस पे लिया था आपने? y एक्सिस पे। Y axis. तो आप जो 95 पुट करेंगे वो y की जगह पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा ये वाला पार्ट भी। Yes, sir. उसके बाद आगे Yes, कह रहा है sir. टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। एक बार x को 0 रखकर y निकालना है, एक बार y को 0 रख के x निकालना है। तो अगर x 0 रखोगे मतलब सेल्सियस 0 रखा फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट 0 रखा सेल्सियस आ जाएगा। अगले पार्ट में कह रहा है इज देयर एनी टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। देखो हमें नहीं पता है या नहीं है, हम क्या करेंगे, या तो y की जगह पर x पुट कर देंगे, ध्यान से सुन लो, या तो y की जगह पर x पुट कर देंगे या फिर x की जगह पर y पुट कर देंगे। तो लिख देंगे आप इसके अंदर लास्ट पार्ट में कि पुट y इज इक्वल्स टू x, y की जगह पर x रख देना, पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना, -40 डिग्री आएगा। माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है।
जनरल नॉलेज की बात है, पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4, सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर करना क्या होता है, दो तरह से किसी भी दी हुई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। मेरे बच्चे वो ना आपको सिंगल वेरिएबल लाइन देगा, सिंगल वेरिएबल लाइन, या तो x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट या y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट। याद रखना x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा वर्टिकल होती है, सीधी, और x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है जब हम उसे 2 डायमेंशनल स्पेस में यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं। क्या मतलब है, मान लो पहला क्वेश्चन है, उसने आपसे कहा y इक्वल्स टू 3, हमारे पास एक लाइन है, उसे उसने बोला कि एक बार तो उसे रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। सर नंबर लाइन तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे, -1 0 1 2 3 4 5, 3 दिखाना है तो 3 वाले को ऊपर उठा दो बस, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू 3। इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल या फिर ऑन नंबर लाइन, एक ही बात होती है। सिंगल वन वेरिएबल कहो इसे या फिर क्या कहें इसे, नंबर लाइन, एक ही बात है। सेकंड पार्ट में कह रहा है इन 2 वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिख लो कार्टेशियन प्लेन, ऑन कार्टेशियन प्लेन भी यही बात होती है। हाँ भाई, कितना है y इक्वल्स टू कितना है 3। आप मुझे बताओ y एक्सिस पर 3 कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, प्लस का 3 सर ऊपर। ऊपर। ऊपर, तो यहां से ये सीधी लाइन पास हो जाएगी बस, ये हो गई y इज इक्वल टू 3। याद रखना y वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सब हॉरिजॉन्टल बनेंगी और x वाली जितनी भी लाइनें हैं वो सब वर्टिकल बनेगी। कभी गलती नहीं होगी, कभी भी, हमेशा आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है जी, परेशानी दिक्कत कोई? आज वर्क क्या करना है वो नो नोट सर। करें प्लीज। जरा इसके आरएस में चेक करके बताइए मुझे कितने क्वेश्चंस हैं, कितने एग्जाम्पल हैं। आरएस अग्रवाल चेक करके बताइए प्लीज कितने क्वेश्चन हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर पहली एक्सरसाइज में 7 एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन है, और दूसरी एक्सरसाइज में जिसमें ग्राफ बनाना है उसके अंदर 12 क्वेश्चन है और 8 एग्जाम्पल हैं, 20 क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं आज हम आपको ज्यादा नहीं देते, सिर्फ एक्सरसाइज 4A देते हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, एक्सरसाइज 4A विद एग्जाम्पल्स। कहां से? RS अग्रवाल से। ग्रुप पर होमवर्क डाल दीजिए प्लीज। ये आप लोगों को वर्क कंप्लीट करना है, कल का टाइम शाम का ही रहेगा, चेंज नहीं कर रहे हैं, एज यूजुअल आपको 6 बजे ही आना है। बारिश Okay, रहती है तो ऑनलाइन अटेंड करेंगे सभी, बारिश नहीं होती है, मौसम साफ रहता है तो ऑफलाइन आएंगे सभी। ओके।